मुझे, एक नहीं 3-4 लोगों ने भेजी थी, इतना मोविन सर को गंदा गंदा। अरे भाई बहन मेरी, मोमी मलिक सर का कुछ नहीं बिगड़ता, उसका तो भाई कुछ नहीं बिगड़ता। और जो ये चाटू चपाटू है, ये भगोड़ी के चाटू चपाटू इतनी हमें गालियां दे रहे, हमारे मोमी मलिक सर को गालियां दे रहे। इस भगोड़ी के लिए कौन सा तुमने झंडा गाड़ दिया है? कौन सा तुमने सही बात। भगोड़ी को कुछ दिला दिया? बता दो, कहीं तो तिरंगे झंडे गाड़े होंगे तुम लोग ने, कि ये भगोड़ी का नागरिकता का झंडा गाड़ दिया, ये भगोड़ी का हम लोग ने शरणागीता का झंडा गाड़ दिया, या ये भगोड़ी का हमने जहाँ पे रुको बहन, जहाँ पे ये सीमा इधर थी उधर ये हम लोग ने सीमा सचिन मीना करा दिया। कौन से झंडे गाड़े हैं? खाली जबान के गंदी गालियों के झंडे गाड़े और कुछ नहीं किया इन्होंने। और मैं तो बोलती, जो ये भोगते हैं ना, गालियां देते हैं, भाई उनकी नस्ल ही ऐसी, बहन मेरी, उनकी नस्ल ही ऐसी है। और जाहिर सी बात है, मैंने सुना था कि वो कह रहा था ना, अरे उसको ना मम्मी मलिक नहीं, उसको मम्मी खान बोला कर। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, जब वो मुसलमान है तो उसको खान ही बोला जाएगा, हम तो मम्मी मलिक सर बोलते हैं। और वो देखो ना तेरे चाटू चपाटू को, उसको तो क्या बोलते हैं, भगोड़ी के बच्चे का बाप बोलते हैं, रामू काका बोलते हैं उसको, उसका बुड्ढा ठरकी बोलते हैं। बताओ ये कितने नामों से नवाजा जाता है उसका, देसी घी खाने वाला, देसी घी खाने वाला कितने नवाजो नामों से नवाजा जाता है। और सही मैं बात है। तो बोलूं भाई, जो कहता था ना कि औरतों का सहारा लेते, अरे भाई जो बोलता है ना उसके मुंह में कीड़े गिरेंगे। मोमी मलिक सर ने औरतों का सहारा नहीं लिया, मोमी मलिक सर तो हमारे बाद में आए थे, जब तक तो भारत की महिला ने ही मोर्चा खोल के रखा हुआ था यूट्यूब पे, क्यों नहीं सही खोला था बात है। बताओ? भारत की खोल के रखा था, मोमी मलिक सर तो हमारा बाद में आया है। 8-9 महीने तो हमारे चिल्लम चिल्लम चिल्लाने में गए। ये सही बात। मान के चलो, ये 2023 में आई थी, और मोमी मलिक सर को 2024 की मार्च की फरवरी में उसको वकील किया गया है। तो उससे तो पहले भारत की महिला ने झंडा मोर्चा उठा के रखा था। इनकी आंखें फूट गई थी कि गरम तवे पे बैठे थे, कि इनकी आंखों में मिर्ची गिर गई थी, इनकी आंखें फूट गई रहेगी, इसलिए इनको दिखा नहीं होगा। और मैं तो बोलूं, जो भी हमारे मोमी मलिक सर को गाली देते हैं, मैं तो ये कहती हूँ माता रानी से, माता रानी कभी मैं बद्दुआ तो नहीं देती, लेकिन आज ये उपवास में बद्दुआ देती हूँ, उनकी बेटियां भागे, उनकी औरतें भागे, उनकी हर उसके घर में सीमा हैदर जैसी निकले, इस भगोड़ी जैसी निकले। और मैं तो बोलूं मम्मी मलिक सर, आप सुनते हो ना, आप में कुछ खास है, आप में कुछ खास बात है, इसलिए लोग ना चिढ़ते हैं, और लोग हाथों से वार नहीं करते, गंदी जुबान से वार करते हैं, क्योंकि उनके हाथों में तो कुछ हो ही नहीं, तो गंदी जुबान से इंसान वार करता है। तो ना तो हमें ढेला फर्क पड़ता, और ना हमारे मोमी मलिक सर को फर्क पड़ता। और वो मोमी मलिक सर है, मोमी मलिक सर जिंदाबाद। भगोड़ी के जाने का डर, भगोड़ी के जाने का डर। हाँ अरे भाई, और मैं तो यही चीज भी कहती हूँ बहन मेरी, जो भगोड़ी को रखना चाहते हैं भाई रख लो, हम तो यही कह रहे हैं। अगर कोई, और बहन एक चीज बता दूं, ये हमारे मोदी जी को और योगी जी को गिराने के चक्कर में लाई गई है ये औरत। जो ये छोटे छोटे नीच, मैं सरकार के बारे में नहीं बोल रही, जो हमारे ये छोटे छोटे काकरूज खटमल और ये दिमक है ना, ये जो छोटे छोटे बीजेपी में है, यही हमारे मोदी जी को और योगी जी को नुकसान देने के लिए इस औरत का यूज कर रहे हैं। जो ये कहते हैं ना मोदी जी और योगी जी, ताकि हम भारत की महिला फिर हमारी सरकारों को अनाप शनाप बके, ये लोग यही चाहते हैं, फिर फट देसी इनकी कुर्सियों पे हम बैठ जाए, योगी और मोदी जी के। ये हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए, ये जो दबड़दल है ना बीजेपी के, जो गिरे हुए नेता है, मैं तो यही बोलूंगी जो गिरे हुए नेता है, ये हमारे प्रिय मोदी जी को और योगी जी को नुकसान दे रहे हैं। ये भी तो कहती है मैं मेरे भाई को संसद में देखना चाहती हूँ। कौन से हिसाब से संसद में देखना चाहती है तू? इसको बताओ मुझे, बोलो बहन। इसने वोट दिया ना। पाकिस्तान में ना कोई दुल्हन मर गई थी, वो दुल्हन भूत बन गई, और वो भूतनी इसके अंदर चिपक गई। जब तो ये इसको ना दुल्हन बनने का ही बहुत शौक चढ़ता है, इसको दुल्हन बनने का ही बहुत शौक चढ़ता है, एकदम सजने सवरने का। पहली बात मेरी बहन मेरी, ये घाट घाट का पानी पी हुई है भगोड़ी, और ये कोई लप्पू के लिए नहीं आई। और एक चीज बताती बहन मेरी, ये वो किस्म की औरत है, ये अपनी अयाश पे, अपनी उस पे ना, अब इसने अपने बच्चे भी नहीं देखे,
और कोई सही लपकुकेली बात। नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमें पता है भाई, ये पूरी ट्रेनिंग करके आई हुई औरत है। और मैं तो सरकार को भी यही भी कहती हूँ, प्यार से ही कह रही सरकार को, नहीं तो सरकार भी 7 तारीख को मेरा रूप देख लेगी, जब सरकार को अच्छे से कपड़े की तरह निचोड़ूंगी ना, जब सरकार को अच्छे से ललकारूंगी, बकूंगी ना, फिर आएंगे ना वोट मांगने, वोट दो, फिर एक थाली में लेके उनको वोट दूंगी, किलो वोट। पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा उनको, बीजेपी वालों को, कोई आएगा ना कि वो सीमा भगोड़ी हैदर का क्या किया है, किसी को वोट नहीं मिलेगा सही बात है। भाई। ये हम ना भारत सरकार के गिराने के नागरिक हैं, चक्कर हमारा में। अधिकार है, हम सरकार चुनते हैं, अपना अधिकार रखते हैं अपनी सरकार से जवाब सवाल करने का। इस भगोड़े को और किसने बता, अधिकार दिया है? योगी जी, मोदी जी की शरण में आई हूँ, उन्होंने मुझे शरण दे रखा है, ये दावा कर दे रही कि शरण दे दी मुझे। हाँ भाई बोलो। मंजू सिस्टर, मुझसे ज्यादा ना बुलवाओ, मैं फिर भी बोल देती हूँ, माता रानी मुझे माफ करो। हमारे मोदी योगी ने इसको कोई शरण नहीं दी। हाँ, इसके जो चाटू चपाटू आशिक है ना, उन्होंने अपनी बाहों में भर के इनको इसको वो शरण दी गई है। मोदी योगी ने इसको कोई शरण नहीं दी। अगर मोदी योगी ने इसको शरण दी रहती ना, आज हम यूट्यूब पे आवाज नहीं उठाते थे, हम भी सही चुप बात। हो चुके होते। अगर मोदी और कोई भी ना, कोई भी सरकार, कोई भी चीज हो, कोई भी सरकार ऐसा ऐसा गंदा काम, ऐसा नीच काम नहीं करती जैसे ये बोल रहे ना। और कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान करने के लिए ये सरकार के जो चाटू चपाटू है ना, ये लोग ही है, ये लोग सही ही है। बात। सही हाँ, बात। क्योंकि इनको सरकार गिरानी है इसके लिए। और देखो इन्होंने सारा भी किसका लिया, एक सही कोठे बात। वाली का, मतलब एक भगोड़ी का। वैसे सही बात। वैसे इनमें ताकत नहीं थी। और ये इंसान ने लड़ना चाहिए ताकत से, किसी भगोड़ी को सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, ताकि इस भगोड़ी की वजह से हम सियासत में जीतेंगे। बहन मेरी, ये जो रामू काका है ना, क्योंकि ये थकेला इंसान है, और थके हुए इंसान को कोई केस नहीं देता। और सही केस भी बात। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो मुस्कान का केस हुआ था, वहां पे जाके बोल रहा मैं इसको फांसी नहीं होने दूंगा। और वहां पे वो दूसरा वकील हुआ है, वो मतलब वकील इसके जैसा नहीं है। उसने क्या कहा है भाई, महिला है, महिला को फांसी नहीं होगी, और जो सारी चीजें वो आधार पे होगी। लेकिन उसने साहिल के लिए नहीं बोला कि मैं साहिल को फांसी नहीं होने दूंगा, उसने बोला खाली मैं मुस्कान के लिए बोलूंगा, क्योंकि वो महिला है, सजा तो इसको होगी। पर ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझखान को नहीं होना फांसी नहीं। चाहिए, हम तो कहते हैं होना चाहिए उसे भी, क्योंकि अगर महिला समझ के छोड़ दिया जाए ना, तो हजार ना ना शिकायत, हजार बहन गुस्सा मेरी, पैदा हो जाएंगे फिर। सुनो सुनो, हाँ। उसकी जिंदगी ना, ऐसी महिलाओं की जिंदगी ना, फिर मरते दम तक काल कोठड़ी रहती है। फिर वो बाहर की दुनिया नहीं देखती, तो मरे बराबर है, जिंदगी उनकी वहीं खत्म हो जाती है। मरे बराबर सही है, है। वो जिंदगी क्या है बताओ, क्या जिंदगी वो है? तो, जैसे ये वो बाहर मरने घूमती के थी बाद फिरती तो थी, एक क्या बार में जिंदगी है? छुटकारा मिल जाता ना, मरने के बाद तो एक बार में छुटकारा। शबनम को देखा ना, जेल में सजा काट रही, बोलती नहीं है, गुमसुम बैठी रहती है, किसी से कोई जवाब नहीं, सवाल नहीं उसका, कुछ नहीं बोलती। अब होश बहन होता मेरी है ना। देखो, कानून भी ना, नहीं, कानून भी इसलिए ऐसी औरतों को ऐसी सजा देता है कि तू अपने नसीब को रो, और अपने हर उस पल को याद कर जब तूने एक क्राइम किया था। ये बहुत अच्छी सजा है, एकदम काल कोठरी, जो इनको बाहर की दुनिया नहीं देखी जाए।